हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन। हर एक दिन साइंस के लिए टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। यहाँ पे 2023 में बोर्ड परीक्षा में आने की ये सभी क्वेश्चनों की संभावना है, जो कि मोस्ट VVI है। इसे ज़रूर आप लोग देखिए। और ये 20 क्वेश्चन सुबह और 20 क्वेश्चन शाम में अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइंस से पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर देखते हैं। और आप लोग थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे 1 का बी है तो 1 का बी आप लोग सेंड कर सकते हैं। जिसका जो आंसर है वो सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दर्पण एक पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की यहाँ पे पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में ए अनंत, बी 0, सी में 100 सेंटीमीटर और डी में 50 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है आंसर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा अनंत। अनंत पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि, और देखिए ये 2020 में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। और यह प्रश्न जो कि ये करा रहे हैं, तो सभी भारत में जितने भी बोर्ड है सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि साइंस, सोशल साइंस और मैथ एक ही होता है सभी बोर्ड के लिए। बस लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर होता है वो अलग अलग होता है। बाकी सभी सेम ही होते हैं सबके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हम जानते हैं, देखिए ये हमारा सन है और सन से जो प्रकाश निकलता है वो हमेशा सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। नियमित, अनियमित, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे किसी दर्पण दे रखा है या चिकने तल, जैसे हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई सा भी दर्पण है। तो यहाँ पे जैसे ले लेते हैं हम एक समतल दर्पण, ये चिकना हो गया और इसका इधर परावर्तक सतह और नीचे में जो है इसका पेंट कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा ऊपर वाला परावर्तक सतह। अब इसमें देखिए सीधा आएगा प्रकाश और प्रकाश यहाँ पे टकराएगा, इस ओर भाग जाएगा। तो ये हुआ आपतित किरण और ये वाला हुआ परावर्तित किरण। अब देखिए, तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या? एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आपतन
कोण जिसको आई से बोलते हैं, और ये हो गया परावर्तन कोण जिसे आर से बोलते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ई क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा नियमित होगा, नियमित। ठीक है, तो यहाँ पे नियमित। अगर ये रहता जो परावर्तक सतह होता वो हमारा वक्र होता, तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण ये नियमित नहीं होता बल्कि अनियमित हो जाता। तो वक्र परावर्तक सतह अगर वक्र हो तो अनियमित होगा, और परावर्तक सतह चिकना होगा तो होगा यहाँ पे नियमित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा समतल दर्पण, एक सेकेंड, देखिए ये है हमारा समतल दर्पण, और समतल दर्पण में देखिए पीछे से हम कलई कर देते हैं यानी पेंट कर देते हैं इसको। तो इस पर इसके सामने अगर रखेंगे हम पी रखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो ये इसको पलट के कैसा आर के जैसा बना देगा, या ओ जैसा मालूम पड़ता है, या क्यू जैसा मालूम पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पलट देगा, पार्श्विक रूप से इसको पलट देता है। तो पी इस प्रकार से होता है, लेकिन इसको बना के क्या कर देगा, ये क्यू बना देगा। तो ऑप्शन सी में क्या है, क्यू जैसा मालूम पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, कणों का प्रवाह, बी में है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी में है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश भी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें, दोस्तों के पास भी सेंड करें। और यहाँ पे प्रत्येक दिन आप लोग को मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, साइंस, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और भी सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर खड़े हो, यानी कितना दूर पर खड़े हो कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह क्या है, तो दर्पण है। वो कौन सा दर्पण होगा, तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, और ऑप्शन डी में है यहाँ पे या तो समतल अथवा उत्तल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए समतल और उत्तल दर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर में, समतल और उत्तल दोनों दर्पण। क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, यानी प्रकाश की जो किरण है वो सरल रेखा में गमन करती है, तो उसका अनुप्रयोग क्या है। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, या ए और बी दोनों में। तो ये कब ऐसा प्रकाश दिखाई देता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी वाला आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सूर्य ग्रहण में भी
और चंद्र ग्रहण में भी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है कि किसी साइज ठीक है, देखिए, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। अब बोला किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है, कब बनेगी, जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, या सी में है किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीधी रेखा में। जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी, जब भी क्या होगा, यहाँ पे छाया का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, किरण पुंज। जैसे ये हमारा प्रकाश है, ये हमारा सूर्य है, और यहाँ पे एक हो तो ये हो जाएगा हमारा किरण, और यहाँ पे बहुत सारे किरण आ जाएंगे, चारों तरफ किरण ही किरण मिलेंगी। तो इन सभी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तेल लगा कागज होता है। अब देखेंगे तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, या इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज जो है हमारा क्या होगा, पारभाषक होता है। यानी पारभाषक का मतलब कि उसमें आधा प्रकाश पास होगा और आधा प्रकाश नहीं होगा। पारदर्शक यानी पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश पास हो जाए उसमें। अपारदर्शक मतलब नहीं पास हो। अपारभाषक मतलब आधा पास हो और आधा नहीं पास हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है। देखिए तो ऑप्शन में है आधुनिक क्वांटम, यहाँ पे देखिए वर्ड याद करिएगा, आधुनिक क्वांटम के सिद्धांत पर प्रकाश को क्या माना गया है। ऑप्शन ए में है तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है, और ऑप्शन डी में है सभी उत्तर सही है। तो देखिए क्या माना गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कण माना गया है, कण माना गया है। आधुनिक क्वांटम के सिद्धांत पर प्रकाश को कण माना गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन 15 क्या है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है, अस्फीरित प्रकाश पुंज, या संश्रित प्रकाश पुंज, या समांतर प्रकाश पुंज, या सभी उत्तर सही है। तो इसका कैसा हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरज से आने वाला प्रकाश कैसा होता है, तो वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। देखिए सूरज है, सूरज से आने वाला हमेशा एक दूसरे के समांतर माना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा करके रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो देखिए लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की, या पीली रंग की। तो जो भी प्रकाश का स्रोत हो वहाँ पे हरा रंग का अगर वहाँ पे कोई वस्तु को रख देते हैं तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा, काला रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी, काली रंग की
छाया होगी। ठीक है, चलिए अब छाया तो हमेशा काला ही रंग का बनता है, कोई छाया लाल या हरा या पीला रंग नहीं होता है। छाया हमेशा कैसा होता है, तो काला ही रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर बनती है। तो कोई भी प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए सन है, तो सन से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो किसी प्रकाश के सामने एक रुकावट, यहाँ पे कोई भी वस्तु रख देते हैं, किरणों के सामने कोई वस्तु रख देते हैं, तो क्या होगा, छाया बनेगा या उप छाया बनेगा या कुछ भी नहीं, या ए और बी दोनों। तो क्या बनेगा, छाया और एक उप छाया बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, दोनों, छाया और उप छाया दोनों बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और ये अंतिम 3 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। यानी प्रकाश स्रोत, यानी जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, ठोस गोल, वृत्ताकार गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या चौकोर। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वृत्ताकार। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होगी, तो वृत्ताकार होगी। ओके, चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश के, चलिए दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रकाश। ओके, अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का। तो हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग का भी यही आंसर रहा होगा अंतिम 20 का बी। तो दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट करिए, और बार बार वीडियो देखने के लिए और इसी तरीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का आंसर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपका भाई बहन दोस्त दोस्तिनी जो भी हो उनको ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी और भी वीडियो बना सकूं। और हर सब्जेक्ट का मेरे इस चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, और सारा बहुत सारा जो वहाँ पे मिल जाएगा सब्जेक्ट का बना हुआ है। ठीक है, तो अब सोशल साइंस सभी का यहाँ पे मिलेगा आपको रोज़, जो कि मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI टॉप 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको एवरीडे। प्रत्येक दिन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, और इसे पढ़िए और इसे याद कीजिए, काफ़ी अच्छा उपयोगी रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।